जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोगों ने सुंदर कांड में श्रवण किया कि माता सीता ने हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिए। उन आशीर्वादों को सुनकर हनुमान जी कृतकृत्य हो गए और कृतकृत्य होने के बाद अब हनुमान जी को भूख लग रही है। वे माँ से क्या कह रहे हैं? सुनहु मातु, क्या सुंदर बात कह रहे हैं। सुनहु मातु, मोहि अतिशय भूखा। सुनहु मातु मैं मोहि अतिशय भूखा। लाग देखे सुंदर फल रूखा। अब देखें, हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र पार किया। लंका में आकर प्रत्येक भवन का शोध कार्य किया, पर भूख नहीं लगी। हनुमान जी अपने कर्म में इतने तल्लीन हैं कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया तब तक भूख नहीं लगी। हनुमान जी का लक्ष्य माता सीता का दर्शन करना था। जब माता सीता का दर्शन हो गया और भक्ति रूपी सीता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया, तो हनुमान जी को अब भूख नहीं, अतिशय भूख लग रही है। यहाँ एक सूत्र मिलता है, एक संकेत मिलता है, एक शिक्षा मिलती है कि यदि हम साधक हैं तो साधना के पक्ष मार्ग पर हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यद्यपि जब कोई साधना के पथ पर बढ़ता है तो विघ्न भी आते हैं और देह अभिमान के सागर को पार भी करना होता है, यानी देह से ऊपर उठकर साधना करनी पड़ती है। और जब तक साधक को अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, साधक का भी लक्ष्य भक्ति प्राप्त करना है, जीवन का परम लक्ष्य तो भक्ति ही है, तो साधक को जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसको अन्य किसी भी तरफ नहीं देखना चाहिए, अन्य कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सूत्र मिलता है। यदि कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के लिए कितना सुंदर संकेत मिलता है कि जब तक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक वो और कोई कामना न करे। और गृहस्थ है यदि कोई व्यक्ति, तो गृहस्थ का लक्ष्य है जीवन में शांति को पाना। यानी सीता शांति भी है, सीता भक्ति की साक्षात मूर्ति भी है। तो इस प्रकार गृहस्थ का भी धर्म है कि सीता रूपी शांति को पाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आज हनुमान जी को अब अपना लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं? सुनहु मातु, मोहि अतिशय भूखा। अपना काम पूरा करने के बाद हनुमान जी कह रहे हैं अतिशय भूखा। सुनहु मातु, मोहि अतिशय भूखा। देखो, प्रत्येक माँ की इच्छा होती है कि मेरे बेटे को भूख लगे। प्रत्येक माँ, संसार की प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरे बेटे को खूब भूख लगे।
तो माँ प्रसन्न हो गई। बेटे की भूख को सुनकर माँ प्रसन्न हो गई। तो क्या कह रही माँ सीता? सुनु सुत विपिन करहि रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। माँ सीता को एक चिंता है कि मैं तो यहाँ लंका में पराए घर में बैठी हूँ, यहाँ अपने बेटे को क्या खिलाएं, कैसे भूख शांत करें इसकी। इसलिए माँ चिंतित होकर कह रही हैं, बेटा ये पराया घर है। अब लौकिक जगत में भी देखें, यदि हमारी माँ पराए घर में बैठी हो, एक किसी की माँ पराए घर में गई हो और बेटा वहाँ पहुँचकर धीरे में से माँ से कान में भी कहे कि माँ मुझे भूख लग रही है, तो माँ चिंतित हो जाती है कि तो पराया घर है, यहाँ कैसे अपने बेटे की भूख को शांत करें। और कोई माँ अपने बेटे को भूखा तो देख ही नहीं सकती। माँ का हृदय करुणा से भरा हुआ है। माँ में कितनी ममता है, ममत्व है, वात्सल्य है, करुणा भरा हृदय है माँ का। माँ स्वयं भूखी रह लेगी लेकिन अपने बेटे को नहीं कभी भूखा दे सकती है। तो सीता जी यह सोच रही हैं कि लंका में तो ये पराया घर है, यहाँ मैं कैसे अपने बेटे की भूख को शांत करूं। इसलिए वो कहती हैं, बेटा सुनो, भूख तो तुम्हें लगी है, लेकिन सुनु सुत विपिन, ये बगीचा है, मैं देख रही हूँ सामने, इसमें फल भी लगे हैं, लेकिन तुम्हें कैसे वहाँ जाने दूँ। क्यों कि परम सुभट रजनीचर भारी, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी। बेटा इस बगीचे की रखवारी सुबट नहीं, परम सुबट कर रहे हैं। क्यों, ये रावण की बहुत प्रिय वाटिका है, रावण इसको कभी भी नुकसान नहीं होने देता है, इसलिए उसने यहाँ सुबट ने परम सुबट रखे हैं तो इसकी रक्षा के लिए। हनुमान जी ने जब माता सीता की ऐसी ममत्व भरी बात देखी, ऐसी करुणा से प्रेम से भरी हुई बात सुनी कि माता तो डर रही हैं, तो उनके डर को दूर करने के लिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं, माँ तिन कर भय माता मोहि नाहि। माँ आप डरो नहीं, मैं किसी राक्षस से नहीं डरता हूँ। मैं जो तुम सुख मानो मन माही, माँ मैं केवल आपसे डरता हूँ। क्या सुंदर संकेत है बालकों के लिए। बालकों को अपनी माँ से थोड़ा डरना भी चाहिए। तो सीता माँ, हनुमान जी क्या कह रहे हैं सीता माँ से, माँ ये राक्षस मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चिंतित ना हो। बस मैं माँ डरता हूँ तो अपनी माँ से डरता हूँ, आपसे माँ मैं डरता हूँ। माता आप अपने मन में यदि दुख न माने, फल खाने के लिए मुझे आज्ञा दे दें, तो फिर आप निश्चिंत हो जाएं। हनुमान जी आप देखें कैसे बेटे हैं हनुमान जी। संसार का बेटा आज माँ की आज्ञा को नहीं मानता है, लेकिन हनुमान जी कैसे आज्ञाकारी बेटे हैं। माता सीता ने जब हनुमान जी की बात सुनी और तो क्या कहने लगी, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाओ, कहु जानकी जाओ। क्या मातृ भाव है। बेटा हर स्थिति से निपटने में निपुण है। ऐसा माँ ने समझ लिया कि मेरा बेटा हर स्थिति से निपटने में निपुण है। देखो
यहाँ सूत्र क्या मिलता है? जगत भी अशोक वाटिका है। यहाँ भी अनेक प्रकार के फल यानी भोग ये जगत भी अशोक वाटिका है। इसमें यहाँ भी अनेक प्रकार के भोग हैं। इन भोगों के बीच में ही हमको रहना है, भागना नहीं, रहना है। लेकिन कैसे रहें? जैसे माता सीता बता रही हनुमान जी को। सुने क्या बता रही माता सीता? देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेऊ जान की जाओ। लेकिन बेटा क्या करना? कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बस संसार में भी हमें यही काम करना है जो माता सीता हनुमान जी को कह रही हैं। माता सीता हनुमान जी से क्या कह रही हैं? कि तुम जाओ तो फल खाने के लिए, लेकिन भगवान राम के चरण हृदय में रख कर फिर मधुर फलों का आनंद लेना। देखो, जगत भी हमारा जगत भी अशोक वाटिका है, और यहाँ भी अनेक प्रकार के भोग हैं। फल कौन से हैं? भोग फल हैं। और हमें भी कैसे यहाँ रहना है? हम भी भगवान के चरणों को धारण करके तब इन भोगों के बीच में रहें। यानी क्या है? कि तुम ही निवेदित भोजन करहीं, यानी भोजन करें तो भगवान को अर्पण करके करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, वस्त्र पहने तो भगवान को अर्पित करके, और ये सोचकर कि जब मैं नए नए वस्त्र पहनूंगा मेरे माता पिता रूपी सीताराम जी बहुत प्रसन्न होंगे अपने बालक को अच्छे वस्त्र पहने देखकर। तो प्रभु को समर्पित करके वस्त्र पहने। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रभु को समर्पित कर दें और प्रभु की समझें, यही रघुपति चरण हृदय धरी है। संसार का प्रत्येक भोग प्रभु को समर्पित करके यदि हम खाएं तो वो भोग भी हमारे लिए हानिकारक न होगा बल्कि मधुर हो जाएगा। यही सीता माँ हनुमान जी से कह रही हैं कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। लंकिनी ने भी यही संकेत किया था हनुमान जी को कि प्रविश नगर की जय सब काजा। लंका में जाओ तो, क्योंकि लंका में अनेक भोग सामग्रियां मिलेंगी। ये भोग नगरी है लंका। और यहाँ तुम्हें कैसे रहना है? का हृदय राखी कौशलपुर राजा। कितना सुंदर बात लंकिनी ने कही थी। कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा का मतलब है जिसके लव मात्र के संकेत से ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। उन कौशलपति भगवान राम को हृदय में धारण करके लंका के भोगों को बीच में रहकर तुम भक्ति के दर्शन के लिए जाओ। संकेत क्या मिलता हमें? सूत्र क्या मिलता है? कि राम जी के लिए हर काम, जब हम प्रत्येक काम राम जी का समझ कर करेंगे तो सब राम काज बन जाता है। कपड़े पहनते हैं तो राम जी के लिए, भोजन करते हैं तो राम जी के लिए करते हैं, इन परिवार का पालन पोषण करते हैं तो राम जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ये सारा आकार हमारा परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए सारा कार्य राम काज बन जाएगा। अब हनुमान, इस प्रसंग में हनुमान जी का शील देखें। कितनी भूख लगी पर माँ को प्रणाम करते नहीं भूल रहे हैं। चलो नाये सिर पैठू बागा। हनुमान जी अतिशय भूखे हैं, ये हनुमान जी का शील है।
पर माँ सीता को प्रणाम करना नहीं भूलना है। चलेऊ नाई सिर पैठेऊ बागा। बाग में जाते हैं लेकिन पहले अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। संकेत कितना अच्छा मिलता है, सूत्र कितना अच्छा मिलता है बालकों के लिए कि इस संसार के बालकों, परिवार के बालकों, जब भी किसी कार्य के लिए चलो तो माँ को प्रणाम करके चलो। माँ को प्रणाम करके चलोगे कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो राम जी की कृपा से उनमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारने लायक है। हनुमान जी बगीचे में जाने से पहले माँ को प्रणाम कर रहे हैं। चलेऊ नाई सिर पैठेऊ बागा। पैठेऊ बागा, चलेऊ नाई सिर पैठेऊ बागा। फल खायसु तरु तोरे लागा। हनुमान जी ने हृदय में तो राम जी के चरण धारण किए और जानकी जी के चरणों में मस्तक नवाया। यानी मतलब कहने का भाव क्या है कि अंदर और बाहर दोनों को से अपने को सुरक्षित कर लिया। अंदर राम जी विराजमान है और बाहर माता के चरण विराजमान है। तो हनुमान जी बाहर से भी सुरक्षित हैं और अंदर से भी सुरक्षित हैं। और हनुमान जी धीरे धीरे चले, कूदे फांदे नहीं, जिससे अभी युद्ध ना होने लगे और फल भी ना मिल सकें। बाग में हनुमान जी को जाते हुए किसी ने नहीं देखा। हनुमान जी ने क्या किया कि वृक्ष तोड़े तो राक्षस लोग दौड़े। फल खायसी तरु तोरे लागा। तरु तोरे लगा, क्यों पेड़ क्यों उखाड़े। संत लोग बड़ा अच्छा सूत्र देते हैं यहाँ। हनुमान जी इसे अशोक वाटिका नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि जहाँ सीता जी शोक में बैठी हों वो अशोक वाटिका कैसे हो सकती है। अशोक वाटिका का तो मतलब है कि जहाँ कोई शोक ना हो। यहाँ तो साक्षात मेरी माँ सीता शोकग्रस्त बैठी हुई है। तो जब शोकग्रस्त माँ बैठी है मेरी, तो फिर अशोक वाटिका नहीं ये हो सकती है। इसलिए इसको हम अशोक वाटिका नहीं रहने देंगे। इसलिए इसके वृक्ष तोड़कर इसको शोक वाटिका बना देंगे। क्या हनुमान जी का प्रेम अपनी माँ के प्रति, कैसा लक्ष्य है हनुमान जी का, कैसा। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि हनुमान जी पेड़ों को तोड़ने लगते हैं। अब जब हनुमान जी ने पेड़ों को तोड़ा तो रहे तहाँ बहु भट रखवारे। रक्षकों ने बाग की रक्षा के लिए देखा कि ये तो बाग की रक्षा हो नहीं पा रही, तो दौड़े। भट जो रखवारे के रूप में रावण ने भट रख रखे थे, वो दौड़े। हनुमान जी ने क्या किया, कछु मारस। हनुमान जी ने कुछ को मार डाला और कुछ को छोड़ दिया, जिससे कि रावण तक समाचार ये पहुंच जाए। तो कछु जाए पुकारे, जो बच रहे थे, जिनको हनुमान जी ने मारने से छोड़ दिया था, वो भाग कर गए। नाथ एक रावण से जाकर कहा जाके, नाथ एक आवा कपि भारी। वो रावण के पास रखवाले भागते हुए गए थे, उनकी सांस फूलने लगी थी, डर से भी सांस फूल रही थी और भागने से भी सांस फूल रही। इसलिए उनके मुख से दो ही अक्षर निकल पा रहे थे, नाथ। नाथ में दो अक्षर, नाथ। फिर आगे देखें, एक, एक में भी दो ही अक्षर, एक। आवा, आवा में दो अक्षर हैं। कपि, कपि में दो अक्षर हैं। भारी, भारी में भी दो अक्षर हैं।
ये हनुमान जी के डर का परिणाम है कि इतना डरे हुए हैं कि भागते हुए गए, डर के मारे सांस फूलने लगी। केवल 2 अक्षर निकल पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं 2 अक्षरों के का वाक्य क्या कह रहे हैं कि नाथ, एक, रुक रुक कर कह रहे, नाथ एक आवा कपि भारी, सांस फूल रही है। ते ही फिर कुछ सांस शांत हुई तो 2 के बाद 3 अक्षर निकले, कुछ दम आई। अशोक 3 अक्षर हैं, वाटिका 3 अक्षर हैं, उजारी 3 अक्षर हैं। फिर सुन ले, 2 अक्षरों का पहले वाक्य सुने, अर्धाली सुने। नाथ एक आवा कपि भारी तेहि, बस 2 अक्षरों का ये की अर्धाली। अब 3 अक्षर बोल वाक्य की बात बोल रहे हैं। अशोक वाटिका उजारी। रावण ने कहा अरे तू बोल तो क्या हुआ, क्या इतनी सांस फूली, क्यों डरता है, कौन ऐसा आ गया जिसके कारण इतना डर रहा है। तब बड़ी हिम्मत करके राक्षस क्या कह रहे हैं, खायस फल। वो नाथ एक बानर, बहुत भारी बानर आया हुआ, खायस फल अरु बिटप उपारे। बलशाली बानर आया, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी, और उजाड़ दी नहीं दी, सारे फल खाए और वृक्ष भी उखाड़ कर फेंक दिए। तो रावण ने कहा कि जो रखवाले थे वो क्या कर रहे थे, वो नहीं रोक पाए। तो जो वो रक्षक क्या कह रहे हैं, अरे रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। उनको तो उसने मसल डाला, हाँ कुछ भटों को हाथ से मसल डाला, और कुछ को अनेक अंग बेकार करके, उन अंगों को आपस में रगड़ रगड़ कर उनके अंग बेकार करके और उनको मसल डाला बुरी तरीके से। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, अब आगे हनुमान जी के लिए रावण क्या कहता है। सुनी रावण, रावण ने सुना कि ऐसा भारी कपि आया जिसने हमारे इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मसल डाला। सुनी रावण पठये फट नाना, अनेक भट भेजे रावण ने, क्योंकि रक्षकों ने कहा था बड़ा भारी बानर है। इसलिए रावण ने क्या किया, 80,000 किंकर नाम के वीर भेजे, सैकड़ों रक्षक भेजे, और जम्बुमाली जो बहुत बड़ा वीर था उसको भेजा। जब हनुमान जी ने देखा कि ये वीर आ रहे हैं तो तिन्हि देख गरजो हनुमाना, नहीं देखी। जैसे ही हनुमान जी ने सबको देखा तो गर्जना प्रारंभ कर दी, गरजे, और सब रजनीचर कपि संघारे, सारे राक्षसों का संहार कर डाला हनुमान जी ने, मार डाला सबको। कुछ अधमरे छोड़ दिए थे हनुमान जी ने, वो अधमरे होके गए, भागते हुए पुकारते हुए रावण के पास गए। गए पुकारत कछु अधमारे, उनि पठयो तेहि अच्छ कुमारा।
कहला संग लय सुभट अपारा। अक्षय कुमार को उसने बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। हनुमान जी ने देखा ये अक्षय कुमार आ रहे हैं, तो हनुमान जी सोचने लगे कि अरे तेरा नाम अक्षय किसने रख दिया, एक मुक्के से ही क्षय हो जाएगा। यहाँ सूत्र क्या मिलता है, संदेश क्या मिलता है? जगत में कोई अक्षय नहीं है, जगत में नहीं है कोई परमानेंट, यहाँ कोई स्थायी नहीं, अक्षय नहीं, सबका क्षय। यहाँ संसार में रहना किसी को नहीं, सबका क्षय होना है, सबके शरीर का क्षय होना है। तो जगत में जब कोई अक्षय नहीं है तो तुम कहाँ से अक्षय आ गए? हनुमान जी कहते हैं उससे, अक्षय कुमार से। और हनुमान जी ने एक मुक्के में ही उसे उसका क्षय कर डाला, यानी उसका भी वध कर दिया। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, आवत देख बिटप गई तरजा। ताहि निपात महाधुन गर्जा। हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़ा नहीं, बल्कि उखड़े पड़े थे उनसे वध कर डाला सारी राक्षसों को, और उनके पुत्र का एक घूंसे में ही मार डाला। कछु मारस कछु मर देस, कछु मिल यस धरि धूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट भल भूरि। हनुमान जी ने कुछ को तो मार डाला और कुछ को मर्दिस रगड़ा। कछु मारिस कछु मर्दिस, यानी कुछ को तो मारा और कुछ योद्धाओं को मसल डाला, कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया और कुछ को छोड़ दिया, जिससे रावण को समाचार मिल जाए। तो वे जो हनुमान जी ने छोड़ दिए थे वे भाग कर गए, रावण के पुकार किया कि प्रभु वानर तो परम बलवान है ये। और उन राक्षसों में किसी का ये साहस नहीं हुआ कि अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार देता। लेकिन रावण को पता चल गया अक्षय कुमार का भी क्षय हो गया। पुत्र का वध सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने मेघनाथ को बुलाया और मेघनाथ को अब वो भेज रहा है। अब मेघनाथ को आने दें, यहीं इस प्रसंग का विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे।